हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टैंकर्स में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सीडीपीओ पर। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि सीडीपीओ का आंसर की आ गया है और लोगों ने इसमें मिलाया भी है। एक दो विवादित प्रश्न हैं, देखते हैं बीपीएससी क्या मानती है उसका आंसर, क्या संशोधन किया जा सकता है। खैर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो कट ऑफ की बात की जा रही है तो वो आपका हार्डली 98 से 102 के बीच, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसी बीच में होगा। जिनका भी 102 प्लस है वो श्योर रहें कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 102 से नीचे जिनका हो 100 है उनका नहीं होगा। एक अनुमान है कि 98 से 102 के बीच में कट ऑफ जाने की। अगर जिनका 99 भी है वो भी तैयार रहें, मे भी उनका हो सकता है। 100 वाले भी श्योर रहें कि हो जाएगा। तो एक मोटे तौर पर अनुमान है, इसके बीच में जो भी लोग हैं तैयारी में लग जाएं। लेकिन जो 100 प्लस हैं वो 100% श्योर रहें कि उनका रिज़ल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या करें इस दौरान। दोस्तों सीडीपीओ की तैयारी के लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता है। मेंस के अंतर्गत देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के दोनों खंड, पेपर 1 पेपर 2, और ऑप्शनल में जो भी जिनका होम साइंस है, जिनका LSW है, जिनका समाजशास्त्र है, एंथ्रो है, तो जो सब्जेक्ट है वो उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। अब रही बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं खासतौर पर देखूँगा कि LSW से मदद कर दूंगा थोड़ा बहुत। बाकी आपको मदद जो सब्जेक्ट वाले हैं वो निश्चित तौर पर आप सिलेबस को देखते हुए कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा लीजिए। कुछ देखते हैं खासतौर पे GS पेपर आप देखिएगा, होम साइंस वगैरह का जो GS पेपर है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, खासतौर पर मगध यूनिवर्सिटी का और पटना यूनिवर्सिटी का कोशिश कीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का ले लीजिए, क्योंकि इसका नोट्स मटेरियल जो है मार्केट में कम है, तो आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए और फिर प्रयास कीजिए जो भी टीचर आपके संपर्क में जुड़े हैं उनसे दिखवाते रहें। तो ये प्रक्रिया है। LSW वाले के पास तो ऑलरेडी नोट्स है, समाजशास्त्र वाले के पास नोट्स है, तो वो अपना तैयारी करते रहें। अब बात करते हैं कि तैयारी के दौरान पेपर 1 और पेपर 2 का भी हमने वीडियो बना रखा है। जो इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को पहले आप पेज पर नोट डाउन कर लीजिए। आखिर पढ़ना क्या है ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि इतना अफोर्ड कर पाएँ, इतना जो पेमेंट लोग टीचर लोग रखे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी जरूरी यही बता दें कि तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं। आज जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इस दौर में आप नोट्स और ऑनलाइन जो भी वीडियोस वगैरह है वो यूट्यूब से और टेलीग्राम ग्रुप से कई सारे हैं, तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। अगर जिनके जो कोचिंग क्लास कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो टीचर के गाइडलाइन में है। कहीं कीजिए तैयारी तो आप गाइडलाइन में रहते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं सक्षम हैं वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं और निश्चित तौर पर वो अपना पूरा का पूरा सिलेबस बनाकर उसके अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करते चलें। टेस्ट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वो टेस्ट देते रहें, लगातार अपने आप के सुधार करते रहें, कहाँ कहाँ खामियां हैं इसका मूल्यांकन करके फिर से बेहतर तैयारी करें। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों पेपर 1 में थोड़ा सा बस बेसिक बताता हूँ। इसे करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको तैयारी करनी है तो पेपर 1 के अंदर देखिएगा कि कुछ ज़्यादा नहीं, हिस्ट्री मान लीजिए पहला खंड है, तो हिस्ट्री में आप देखिएगा कि सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, तो कल्चर। ठीक है, कल्चर में खास तौर पर जैसे देखिएगा कि 3 कलाएं हैं, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम शैली। तो इस प्रकार के आप विद्रोह फिर आता है तो विद्रोह देख लीजिए। ठीक है ना, मुंडा, संथाल, 1857 का विद्रोह। तो ये 2 जैसे कर लीजिएगा 6 टॉपिक, तो 2 क्वेश्चन आपका यहीं से श्योर हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कर लीजिए, चंपारण सत्याग्रह कर लीजिए, फिर आपका किसान आंदोलन। तो देखिएगा कि हिस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं है। आप खंड बाय डिवाइड करके एक एक टॉपिक से आप करके 3 क्वेश्चन आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर करेंट की बात करें तो करेंट को भी आप जब तैयार करते हैं तो ख़ास रूप से देखिएगा कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि इसमें पढ़ना क्या है, तो पहले डिवीज़न कीजिए कि क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर करेंट इवेंट्स। ठीक है, करेंट इवेंट्स जो मुद्दा चर्चा में रहा, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। रिलेशन की अगर बात करें तो 2 स्तर पर रिलेशन हो रहा है। एक पड़ोसी देशों के साथ संबंध,
ठीक है। अब पड़ोसी देश कौन कौन है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देखिएगा कि इसमें खासतौर पे कुछ पड़ोसी जैसे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ जो संबंध है, पृष्ठभूमि देखते हुए आगे की रणनीति क्या रही और वर्तमान में क्या स्थिति है, इसका आप पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार है फिर आपका बांग्लादेश, फिर नेपाल और श्रीलंका, ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, चाइना, श्रीलंका नहीं, चाइना, ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। चीन, श्रीलंका से कभी पूछा नहीं गया अभी तक। तो ये 4 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ सीमा संबंध भी है और लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी जैसे मुद्दा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखिए खासतौर पर ब्रिक्स जो भी चर्चा में रहा हो, क्वाड, ठीक है, फिर WTO है, ठीक है ना, WTO, UNO, इसी प्रकार खासतौर पे देखिएगा कि अभी है यूरोपीय यूनियन है। फिर भारत और मध्य एशियाई देशों में क्या संबंध अभी डेवलप हुआ है, ये तो आप पड़ोसी देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर इतना कर लेते हैं तो उम्मीद है कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट, क्योंकि कभी कभी होता है रिलेशन से कभी पूछता है तो कभी ऑर्गेनाइजेशन से, या कभी कभी दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसे में 1 से 2 प्रश्न आपके बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो करेंट इवेंट्स है उसको कई मुद्दों पर आप तोड़ के देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें पॉलिटिकल इश्यूज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटिकल में दोनों तरफ से इंटरनेशनल क्या है और नेशनल न्यूज क्या पूछा गया है। अगर जैसे इंटरनेशनल की बात करें तो रूस यूक्रेन विवाद जो है वह एक चर्चा का विषय बना हुआ है और उसका वैश्विक और भारत पर प्रभाव, तो यहाँ पर रूस यूक्रेन का मुद्दा देख सकते हैं, या इसी प्रकार देख सकते हैं श्रीलंका क्राइसिस, श्रीलंका संकट क्या है, और अभी फिर अफगान वाला मुद्दा भी, अफगान संकट जो है। तो इस प्रकार के कई सारे टॉपिक हैं, मुद्दे हैं जो बार बार मैं लेके आऊँगा, तो आप देखते रहिए। नेशनल इश्यूज़ की बात करें तो नेशनल इश्यूज़ में भी लगातार कई मुद्दे हैं जो भी चर्चा में रहे हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना है, अभी ज़्यादा बना हुआ है। फिर है राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है ना, तो ये सब मुद्दा बना हुआ है। फिर भारत में खासतौर पर देखिएगा कि अभी धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा, ठीक है ना, या धर्मनिरपेक्षता बहुत ज़्यादा फिर से एक बार चर्चा में है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता वाला मुद्दा, ये सब धर्म का वो देख लीजिए। तो मोटे तौर पर देखिएगा कि ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है। इसके अलावा सोशल की अगर बात करें तो सोशल इश्यूज में कई सारे चर्चा में, सोशियो इकोनॉमी याद रखिएगा, सोशल डायरेक्ट ना आकर सोशियो इकोनॉमिक्स बेस्ड होता है, जिसमें अभी खासतौर पर देखिएगा तेल क्राइसिस, जो तेल संकट अभी है भारत में, वो पूछा जा सकता है, या फिर इसके खाद्य संकट का एक मुद्दा भी फिर से इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर रूस यूक्रेन विवाद से भी जोड़कर पूछ सकता है कि खाद्य संकट की स्थिति बनी हुई है वैश्विक स्तर पे भी और भारतीय स्तर में भी क्या है नहीं है। इसके अलावा ऊर्जा संकट है, जो देख रहे हैं कि खासतौर पे जो हम लोग तापीय ऊर्जा पर जितने भरोसे डिपेंडेंट हैं, कोयले की संकट आ गई है, स्थिति फिर से ऊर्जा संकट के रूप में देखा जा रहा है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट रहता है सोशियो इकोनॉमी। इसी प्रकार पर्यावरण का मुद्दा भी होता है, पर्यावरण एवं साइंस एंड टेक का जो जोड़कर जो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा खासतौर पे जैसे कि अभी एक बड़े चर्चा में है इसरो के द्वारा जो फिर से प्रक्षेपण किया गया है वो, फिर इसके अलावा अभी आप हीट वेव बहुत मुद्दा में बना हुआ है, खासतौर पे बिहार के संदर्भ में भी, नॉर्थ इंडिया तो है ही, ठीक है ना, और ये नॉर्थ बिहार में भी, सॉरी साउथ बिहार में हीट वेव का मुद्दा एक बना हुआ है। इसके अलावा खासतौर पे अब देखिएगा कि जल संकट की समस्या, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। अब दोस्तों रहा DI पे लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि सर DI के लिए कौन कौन से टॉपिक कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों आपके रिजल्ट में सबसे बड़ा रोल भी अगर अभी कोई निभा रहा है तो वो DI है। बिना DI बनाए आपका रिजल्ट संभव नहीं है। आपको एटलीस्ट 72 नंबर में 60+ उम्मीद रखिए कि अगर आता है तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पे होगा। तो कोशिश कीजिए कि DI में बेहतर करें। इसके लिए कुछ करना नहीं है, पहला आप ध्यान रखिएगा कि
कि DI के लिए आपको 5 टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, और इस टॉपिक के लिए आप चाहें तो RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। पढ़ना क्या क्या है, तो पहला इसमें है परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशतता जिसको कहते हैं। परसेंटेज। दूसरा है लाभ एवं हानि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तीसरा आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है। चौथा इसी में एक टॉपिक आपका है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। कभी कभी देखे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ देता है, तो एक बार देख लीजिएगा बस फॉर्मूला वगैरह। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज। और एक दोस्तों पांचवा जो टॉपिक है वो वृत्त, सर्किल का देख लीजिएगा, खासतौर पे कोण और इसका परसेंटेज कैसे निकलता है, कोण एवं प्रतिशत कैसे कैसे फॉर्मूला है निकालने का। ये 5 टॉपिक आप बढ़िया से कर लीजिए बार बार RS अग्रवाल का, और शॉर्टकट का तरीका मत अपनाइएगा। लॉन्ग प्रोसेस में, एग्जाम में भी लॉन्ग प्रोसेस में देखिए नंबर मिलता है, और इसका मैं कॉपी ही लेकर आ जाऊंगा जो RTI द्वारा मंगाया हुआ कॉपी है कि नंबर कैसे अच्छा मिला है, कौन कौन चीज़ों का अभी समावेशन जरूरी है। तो ये चीज़ें तो आप 5 ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए RS अग्रवाल से। उसके बाद दोस्तों आप फिर DI के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट अगर एक क्वेश्चन हो तो कम से कम एक क्वेश्चन डेली लगाइए, अगर नहीं भी होता है तो अल्टरनेट लगाइए। अगर ये भी संभव नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश तो सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन तो आपको लगाना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि रिदम बना होता है, और ज़रूरी है रिदम में रहना, क्योंकि न केवल आपको DI क्वेश्चन बनाने हैं बल्कि समय के अंदर भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप बिना प्रैक्टिस किए इस पर आपको समय के अंदर नहीं बन पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक लंबी प्रक्रिया के दौरान आप लगातार सप्ताह में भी 1-2 प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरह से आप तैयारी करते रहिए तो निश्चित तौर पे आपके कह सकते हैं कि बारंबार प्रयास से एक अच्छा आपका लेयर बन जाएगा जो DI आराम से आप कर ले जाइएगा। तो इसी प्रकार आप पेपर 1 पेपर 2 का भी है तैयारी करते रहिए, और जो भी समस्याएं आप दूर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। रही बात कि अगर खुद से नहीं हो पा रही है तो जो हम लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट है आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। प्रत्येक पेपर पॉलिटी से स्टार्ट किया गया है, और पॉलिटी के प्रत्येक सेगमेंट से, प्रत्येक टॉपिक से क्या प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न दिया जा रहा है। उसका लोग आंसर लिख के डाल रहे हैं ग्रुप में, और वहाँ से एक दूसरे का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कॉपी देखकर कि कौन किस पत्ती पे लिख रहे हैं और उनको क्या क्या फ़ायदा और लाभ हो रहा है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो हमारा नंबर जो है उस पर आप कॉल कर सकते हैं 8709537366। इस पर आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों और जुड़ सकते हैं। खैर कोई नहीं, आप चाहें तो स्वयं से भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।